साथियों नमस्कार। आज मैं इस वक्त हूँ गांव मदनी, जो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी ज़िला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 45 से 50 किलोमीटर के करीब। तो आज के इस वीडियो में गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस गांव की पुरानी हवेलियाँ हैं, अंदर का दृश्य है पुरानी हवेलियों का। मदनी गांव की गलियां हैं ये। अनेकों संख्या में पुरानी हवेलियां हैं। के सामने का दृश्य है ये। काफ़ी संख्या में ऐसी पुरानी हवेलियां हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा गांव है। इस गांव का जमुआई माता का मंदिर है ये। जुझार जी महाराज, बालाजी महाराज का मंदिर है ये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदनी, भरथरी महाराज का मंदिर है। रामदेव जी महाराज का मंदिर है इस गांव का। शिव जी का मंदिर है। ये गांव की दुकान है। गांव का बाजार है ये। तो मैं अभी बैठा हूँ मदनी गांव का जो मेन चौक है, वहाँ पे मेरे साथ में कुछ वरिष्ठ नागरिक लोग हैं गांव के। तो इनसे पूछते हैं कि मदनी गांव कितनी साल पुराना गांव है और इस गांव का नाम किसने रखा, किसने गांव की स्थापना की। राम राम साहब, ये मदनी गांव है, इसकी स्थापना है, इसका नाम है, किसने रखा? सुनबान तो आया कि मन्नी नाम गुजरी जो गुजरी ही। हाँ जी, का नाम सुन गांव को नाम पड़े मकाना का पसंद है बहुत ठंडो। अच्छा अच्छा, बहुत ठंडो बढ़ो है बा। कोई जमाना में भी की गाय चालती खाटू सू है, या खंडेला जाती, खंडेला चालती या खटवाती। जब और नेड़ी रोपेड़ी है, बहुत ठंडो बढ़ो। 20 वर्ष होगा। तो बागो परिवार आज भी है गठे? नहीं कौन। एक मंदिर है बालाजी को। बा मूर्ति कोई जमाना में माखा बडका का बडका की रेवड़ी है। अच्छा अच्छा, पुष्कर सू 3 मूर्ति आई है। एक मूर्ति है गांव का सारा 3 किलोमीटर जोड़ी है। पड़गी जाति का सारा खड़ी किया। अब बड़े मंदिर बन को जोरदार। तो पुराना 400 साल पुराना कोई कुओं भी है क्या? और वो गांव के सारे कुओं है मंदिर के सारे। वो मंदिर वाला बाबा जी और डख रखे हुई कुआं ने। हाँ, वो मंदिर वाला बना हुए मंदिर, वो कुओं, वो मंदिर बालाजी को। एक सानपुरा में ठाकुर जी को मंदिर, और एक कोई एक बच्ची का नाम बनेगा बताओ। राम राम साहब। राम राम। आपका शुभ नाम सर? गोकुल चंद्र रावत जी। हाँ। जो ये मदनी गांव है, किसने बसाया, इसकी नींव किसने रखी और किन के नाम से मदनी नाम रखा गया? हाँ। और गांव की जनसंख्या कितनी है, थोड़ी सी इसकी जानकारी दो आप मुझे। जी तो साहब, ये गांव 400 साल पुराना गांव है। और किसी टाइम पे यहाँ पे कोई मन्नी नाम की गुजरी रहती थी जी। तो उस गुजरी के बसने के बाद में ये गांव बसा है और तब से इसका नाम मन्नी से मदनी बन गया। इस गांव की जनसंख्या कितनी है? और जनसंख्या वोट तो लगभग 2500-2700 वोट है जी। और जनसंख्या देख लो सबसे 4000-5000 के बीच में। का नाम क्या है? 6 साल। जय सिंह शेखाव। जय सिंह जी शेखाव साहब। कितनी साल के हो गए आप? 92 कि मैं 6 साल का था जी। कि मेरे पिताजी थे, एक्सपायर हो गए। जी जी। एक्सपायर क्या हो गया उस जमाने में, पानी निकालते थे अच्छा, कुएं से वो चर्च वगैरह से? चरस होता था, चरस से। जी जी। और 2 बैल, उसके 2 बैलों के कंधे पर वो जी। एक कीली सी होती है, वो लगाते हैं जी। और वो पानी आ जाता, चरस आ जाता था वहाँ, जी। पानी बाहर जाता उसके माध्यम से। चर्च है, उसी से पानी की वो सिंचाई उसी से होती थी? कोई लाइट वगैरह जो आज चल रहा है ये सिस्टम नहीं था? हाँ, उसी से सिंचाई होती सारी। गाँव में एक कुई थी पुरानी जी। उससे उस चरस से निकालते और खेड़ी भर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खेड़ी अब भी है ये क्या जी। तो उसके ज़्यादातर पानी पी लेते। भारत देश अपना आज़ाद हुआ उस टाइम आप कितनी साल के थे? उस करीबन 8 साल का था। 8 साल के थे आप। तो जो भारत देश में चर्चाएं हो रही थी आज़ादी की,
तो आप वो कैसे सुनते थे? आज़ादी के हमारे एक टीचर थे घनश्याम जी, अच्छा अच्छा। वो प्रेरणा दे इस मामले में थोड़े एडवांस थे, टीचर थे। जी और आज़ादी के बारे में प्राइमरी स्कूल थी मंडा में, सेठू की, जी। सरकारी स्कूल नहीं थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ भी सेठू की स्कूल थी खाटू में। जी वो 7th तक थे मीडियम, वर्नाकुलर फाइनल कहते हैं उसमें। जी। तो उसमें प्राइमरी क्रॉस कर ली, प्राइमरी चौथी क्लास तक ही होती थी। जी वो क्रॉस 5th में 5वीं में पढ़ना था ना, जी। 5वीं में खाटू। 5वीं आप खाटू में प्रवेश लिया आपने। तो वहाँ पे टीचर जो आज़ादी की अपनी उस टाइम आज़ादी बाहर देश में सबसे इतना इंटरेस्ट रुचि नहीं रखते थे, लेकिन 1-2 टीचर रुचि रखते थे। जी एक वहाँ वैद्य थे, वैद्य। जी। उसमें डॉक्टर नहीं थे, वेद होते थे, वैद्य होते थे, नाड़ी वेद बोलते हैं उनको। दवाइयाँ देते थे, पर्ची है। जी तो वैद्य जी वो भी रुचि रखते थे आज़ादी में, इन कार्यक्रमों में। जी। तो वो दोनों मिलकर मीटिंग करते, लोगों को समझाते। मतलब उस टाइम क्या सुनते थे गांव में? आज़ादी को लेकर कैसा माहौल था? हम गाँव में माहौल, हम लोग तो सुबह पहले प्रभात ऐसे निकालते, जी उठ जाग मुसाफिर बोर भई रहन कहाँ सोवत है, यूँ ऐसा यूँ गाते लड़के। जी जी। और गाँव में शहर प्रभात प्रभात पे नहीं कहते उसे, जी जी। प्रभात पे निकालते। जी रोज नहीं तो एक सप्ताह में एक दिन। फिर वो उन दोनों मीटिंग के साथ करते, वो वैद्य जी और हमारे घनश्याम जी टीचर थे। मतलब उस टाइम अखबार कोई न्यूज़ वगैरह ये नहीं थी, ओनली मौखिकी व्यक्ति के द्वारा कथित बातें ही सुनते थे। हाँ। कोई भी बात और कोई बड़ी सूचना थी नहीं, सूचना तंत्र कुछ। जी जी, कोई सूचना वगैरह नहीं था उस टाइम पे। मतलब आज़ादी के समय में आपके जो साथी सहने हैं, कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जहाँ भाग लिया हो आपने? आज़ादी के बारे में हम लोग सुनते थे, आंदोलन कोई था ही नहीं कोई। अच्छा, आसपास गांव में कोई आंदोलन नहीं हुआ आज़ादी को लेकर? आंदोलन नहीं था, कोई करने वाला नहीं था, कोई आगे लीडर होता तो शायद उसके पीछे हम लोग भी काम करते। मैं इस वक्त ऐसे पुराने मकान के सामने बैठा हूँ जो पुराने समय का मकान है, और उसके सामने मेरे साथ में है बूढ़ी माता जी हैं। तो इनसे जानते हैं इस मकान के बारे में और इनके जीवन के बारे में। माता जी राम राम साय। राम राम साहब। काय नाम आपनू? बिदामी। बिदामी। हाँ। कितने साल का होगा? 70 साल से तो ऊंची गई। 70 से ऊपर गया। तो मतलब शुरू से लेर आज तक ई मकान में रह रहे हो? हाँ। तो नया मकान कौन बनाया? नया मकान और बन रही सर, एक बेटे कुआ पर भी बना लिया। तो बम क्यों कौन रो? अभी तो पुराना ही बम क्यों कौन रोते? वो पहला घर है क्यों स्वाद आए। अच्छा, मतलब पुराना घर की उसे रवा लग गया था ने जना हम रह रहे होते। आधाऊ तो नहीं रहूँ तो बैठे छू, हैं। और आधाऊ गरी से आता रहे। अच्छा अच्छा। तो एक मान दो पुरानी जहाँ ओबरी वगैरह है, चाकी है, चिमनी है, सब चीजें पड़ी है में। तो उससे के पूरी से दादी माँ का जो मकान है, अंदर का दृश्य है मकान का। दादी माँ आ काई है? ओबरी तो नाच गाल बाको। नाच गालता है कमान। हाँ, जो अच्छा अच्छा की सर पीस बाकी। अच्छा की पीस बाकी। तो ये हाँ अपने माता जी पुराना जमाना वाला मकान में पुराना जमाना वाली चीज़ा ना आज भी काम में ले रहे हैं, सुरक्षित रख रखे ही। तो हमारे मरीर ए बगा दिला सरकार आथे मरियार बाद में भगा देगा आदमी। हाँ। अच्छा। तो साथियों, ये था गांव मदनी।